Hello, good morning students. Today we are going to start 11th lecture of vectors. In this lecture we will discuss the miscellaneous exercise of NCERT. देखिए इसमें जो हम आपको बताएंगे वो जितने भी हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज किए उनका कॉमन मैक्सिमम क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट से होंगे हमारे। तो देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले गिवन में क्या है वो देखो, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी। देखो ए और बी दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा a प्लस बी होगा हमारा। सबसे पहले आप लिखोगे कि वी हैव गिवन, आपके पास गिवन में क्या है, वेक्टर ए है जो हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी है जो हमें गिवन है i माइनस 2j कैप i माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये मेरे पास गिवन में है। अब हमें इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल में वेक्टर फाइंड करना है। तो कभी भी किसी का भी रिजल्टेंट वेक्टर पूछे, जैसे आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करें a b एंड c, मान लीजिए ये वेक्टर a है एंड ये वेक्टर हमारा b है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा a प्लस b होगा। हम इसको ऐड करेंगे a प्लस b, इन दोनों को ऐड करें, आपको ऐड करना आता है, i में i ऐड करें, 2 प्लस i हमारा होगा 3i कैप, 3j माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस k प्लस k, ये 0k कैप हो जाएगा हमारा। अभी कभी भी जब भी आपको रिजल्टेंट बोले तो उनका सम कर दीजिए। उसके बाद आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, आपको सिंगल वेक्टर दे रखा है और उनकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा हो कैसे निकालते हैं। तो कभी भी आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो तो जो भी वेक्टर हो उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, जो कि क्या होगा स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ i 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहां से 9 प्लस 1 दैट इज रूट 10 होगा। क्लियर। अब आप मान लीजिए लेट हमने ये कंसीडर कर लिया c वेक्टर, ठीक है, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो आप क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग a प्लस b, हम c के ऊपर कैप लगा सकते हैं क्योंकि c का ही हमारे पास वेक्टर है ये। तो क्या होगा, वेक्टर c डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो क्या होगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 इंटू k डिवाइडेड बाय रूट 10 होगा हमारा। तो अब आपको क्या करना है, हमें वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट अलोंग a प्लस b के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड हो। तो आप क्या करोगे, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर, क्या होगा वो, ये होगा 5 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। तो 5 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है 3i प्लस j प्लस 0 इंटू k बाई रूट 10, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको देखो रूट 10 से मल्टीप्लाई रूट 10 से डिवाइड आप कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ये 5 रूट 10 या जाएगा 3i कैप प्लस j कैप 0 इंटू k कैप डिवाइडेड बाई 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी था, आप कर सकते हो उसका, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिएगा, आपके पास गिवन में क्या है कि सो दैट वेक्टर a है 1 माइनस 2 माइनस 8, b है 5 0 माइनस 2, c है 11 3 7 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आप जब भी आपको निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, कोलिनियर के लिए आप लोगों को देखो सिंपली है कि आप एक बी वेक्टर निकाल लीजिए, बीसी वेक्टर निकाल लीजिए और एसी वेक्टर निकाल लीजिए। वहां से हमने बताया था सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जो हमारे पास तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा एक भी बीसी और एसी का, तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी लेंथ ग्रेटर है वो अगर टू स्मॉलर की इक्वल आ रही है तो हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा, नहीं तो नॉन कोलिनियर होगा।
बट वो मेथड हमने आपको बताया है। अब ये भी बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी, आपको रेशियो निकालना है। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको हम दूसरे मेथड से आपको बताएंगे। हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन में है वेक्टर जो ए है स्केलर कंपोनेंट जो है 1 -2 -8, बी आपके पास गिवन में है, बी है 5 0 -2 5 0 -2 एंड सी आपके पास जो गिवन में है वो है 11 3 7। ठीक है, अब आपको क्या लिखोगे, हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने कर दिया लेट बी डिवाइड ए सी इन रेशियो हमने कंसीडर कर लिया के रेशियो 1, इन रेशियो के रेशियो 1। तो देखो हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया है, यहां से ये ओरिजिन है और आपके पास यही पूछ रहा है, देखो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये ए है, ये सी है, ये आपको पता है बी है, यहां से ये रेशियो है के रेशियो 1। इंटरनली हम करेंगे या एक्सटर्नली हम बता देंगे आपको। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट सब पता है आपको, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर, आपके पास ए वेक्टर क्या है, देखो ए वेक्टर या इसको ओए भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने ओरिजिन से यहां सौंप दिया है। तो आपके पास है क्या, I -2j -8 के वेक्टर। इसी प्रकार बी वेक्टर या फिर ओबी वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, ए की मीन है क्योंकि हम ओबी लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए 5 0j -2k। उसी प्रकार हम सी वेक्टर या फिर ओसी वेक्टर हम लिखेंगे तो क्या होगा 11i + 3j + 7k होगा। अभी क्या होगा, अगर हमें निकालना हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के वो होगा ओसी वेक्टर +1 इंटू 1 को ओए से मल्टीप्लाई करते हैं, ओए वेक्टर अपॉन के +1। सो आपके पास होगा के ओसी वेक्टर आपके पास है क्या, ये होगा 11i + 3j + 7k प्लस ओए वेक्टर आपके पास क्या है, i -2j -8k, ये होगा डिवाइड में होगा k +1। अभी देखिए बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको और सोल्व कर लीजिए। देखो यहां से मैं i कैप कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा ये 11k, यहां से 11k और यहां से कुछ भी नहीं है तो 1 हम कंसीडर करेंगे +1। j कैप अगर कॉमन लेता हूं तो यहां से होगा 3k और यहां से होगा -2। फिर हम k कैप कॉमन लेते हैं तो यहां से होगा 7k। देखो यहां k कैप है, ये 7k है और ये होगा -8 और डिवाइड में आपके पास क्या है k +1। आगे आप देखिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको परेशानी ना हो देखने में। आगे आप लोग देखो इसी में ही बी वेक्टर आपके पास है क्या, वो लिख दीजिए। ये है 5i कैप + 0j कैप -2k कैप, इसको सेपरेटली लिख लो, ये आएगा 11k +1 अपॉन k +1 i कैप। इसको सोल्व करिए 3k -2 अपॉन k +1 j कैप, यहां से क्या आएगा 7k -8 अपॉन k +1 k कैप। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप। i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो 11k +1 अपॉन k +1, ये i 5 के इक्वल होगा तो 11k +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5k + 5 हो जाएगा हमारा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11k, ये k वन साइड ले आओ, 5 - 1 तो आपके पास 6k = 4। दिस इंप्लाइज k आपके पास आएगा 4/6 तो 2/3, तो आपके पास रेशियो क्या आ गया 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको देखो सिर्फ कुछ चाहिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
तो आप नॉर्मली लिखोगे कि b डिवाइड ac इन रेशियो 2:3, बट आपको कोलिनियर पूछ रहा है तो आप तीनों कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वैल्यू इक्वल आ रही है तो आप बोल दोगे कोलिनियर है, तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो 3k माइनस 2 यहां से भी प्लस 2 हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये राइट में जाके 0 होगा, तो 3k इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज k आएगा 2/3, यहां से भी वैल्यू हमारी सेम आ रही है, यहां से भी सेम थी वहां। अब k कैप से देखिए, k कैप यहां पर है 7k माइनस 8 डिवाइड k प्लस 1, यहां पर है माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7k माइनस 8 माइनस 2k माइनस 2, तो 7k प्लस 2k माइनस 2 प्लस 8 होगा, तो 9k इक्वल टू 6, क्या आएगा 6/9, 3 से कैंसिल करेंगे 2/3। देखो सेम रेशियो आ रहा है तीनों से, तो क्या लिखोगे, सेम आ रहा है तो आप लिखोगे कि A, B एंड C आर कोलिनियर, सेम रेशियो आ रहा है तो कोलिनियर, और किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड B डिवाइड AC इन रेशियो 2:3 इंटरनली। तो आपके पास यही आपको इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना था कि आपके पास जो गिवन में है वो ABC गिवन है, सबसे पहले आपको बताना था कि कोलिनियर है कि नहीं, तो आप लोग और B का रेशियो इसी के साथ निकालना था। तो हमने वो जो हमने फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला बता रखा है कि जो यहां से है B AC को k/1 में डिवाइड करता है, तो आप क्या करोगे कि यहां से हम लोग जो हमारा जो मिडिल का ये जो B वाला कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं k को OC से और 1 को OA से, दोनों वेक्टर आपके पास गिवन है, हमने मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड सोल्व कर ली और इसको B के इक्वल रखा, B मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करेंगे, I को I के इक्वल रखोगे, J को J के इक्वल रखोगे और K कैप को K के इक्वल रखोगे, K की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों से इक्वल आ रही है तो तुमने सही किया है और वो कोलिनियर होंगे, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, रेशियो आपको पता लग जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन हमारा जो सेकंड है वो अटेम्प्ट करोगे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन आप सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, सारे जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है हमारे क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिएगा कि लेट A, B और C वेक्टर्स गिवन है, फाइंड A वेक्टर आपको फाइंड करना है, वेक्टर D, फाइंड वेक्टर D फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, और C डॉट D हमारे पास है 15। सबसे पहले आपके पास गिवन में है वो लिख दीजिए कि वी हैव गिवन वेक्टर A है आपके पास, गिवन में है I प्लस 4j, I कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर B है वो आपके पास गिवन है 3i माइनस 2j कैप, 3i माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर C आपके पास गिवन में है वो है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन में है जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। हमें फाइंड करना है D, तो लेट वेक्टर D हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि क्या कंसीडर किया है, xi, yj एंड zk, ये वेक्टर D हमने कंसीडर किया है। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो कंडीशंस क्या दे रखी है D की, कि जो D वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, हमें गिवन में है ये B, we have given D vector is perpendicular to A and B, both A और B के परपेंडिकुलर है। अभी पता है आपको, जब आपके पास A परपेंडिकुलर D है तो आपको अच्छी तरह नोन है कि A और D का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। बड़ा इजी है, A और D का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0 अगर परपेंडिकुलर है तो A और D का डॉट प्रोडक्ट करिए, आपको पता है I को I से, तो X को देखो यहां पर I कैप का कोफिशिएंट 1 है,
x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, यहां से y को 4 से करेंगे तो 4y हो जाएगा, 2 को यहां से 2 को z से करेंगे तो प्लस 2z हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। उसके बाद b परपेंडिकुलर टू d है, तो यहां से इसका मींस क्या है कि b और d का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 0 आएगा। अब देखो b और d का डॉट प्रोडक्ट करें तो 3i को i से करना तो होगा 3x, यहां से -2 को y से करेंगे -2y, और 7 को z से करेंगे 7z, और इक्वल टू होगा 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड होगी हमारी, ठीक है ना। पहले हम इनसे x y z की वैल्यू निकालने, देखो बड़ा इजी है, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जब बोथ साइड 0 हो हम x y z की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप x y z तीनों आप लिख लीजिए ऐसे। जैसे आप x निकालोगे तो इनको हाइड कर लोगे और ये वैल्यूज लिख दोगे। क्या है बताओ, 4, ये है -2, ये है 2, ये है 7। जैसे आप y निकालोगे तो y को हाइड कर लोगे, तो ये क्या है बताओ, 2, 7, यहां से देखो 1 और 3। z निकालोगे तो z को हाइड कर लोगे, और ये कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपको 1, 3, 4, -2, ये आपका है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 7 को अगर आप 4 से करोगे तो 28, माइनस फॉर्मूले का होगा, 2 को 2 से करोगे प्लस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। y निकालेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, -7 को 1 से करेंगे 7। z निकालेंगे तो यहां इसको इससे करेंगे तो -2, इसको इससे करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब जैसे आप सोल्व करोगे तो यहां से आएगा 32, यहां से आएगा -1, z आएगा -14। अब वैल्यू नहीं निकल रही, इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। तो देखिए निकालने के लिए सिंपल है, फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो x इक्वल टू x अपॉन 32 इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू 32 लैम्डा आएगा। ऐसे हम y निकालेंगे तो यह आएगा माइनस लैम्डा, ऐसे हम z निकालेंगे तो होगा -14 लैम्डा। ये x y z मेरे पास आए बट एग्जैक्ट नहीं आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और हमें गिवन है जो कि क्या है, c डॉट d इक्वल टू 15। हमें और भी गिवन है कि c डॉट d इक्वल टू 15। अब c और d का डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब i है यहां पर 2i, यहां पर x है तो यहां पर हो जाएगा 2x, यहां y है यहां -1 है तो ये -y, यहां z है यहां +4 है तो ये +4z इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, देखिए आप एक काम कर लीजिए, यहां से ये इक्वेशन चलो बाद में करेंगे, थर्ड इक्वेशन कंसीडर करता हूं फिलहाल। अब पुट द वैल्यू ऑफ x y z, जो हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ x क्या है बताओ, x मेरे पास 32 लैम्डा है, y है माइनस लैम्डा, z है -14 लैम्डा। क्या होगा, इन इक्वेशन थर्ड में पुट करो आप, इस थर्ड में रखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -14 लैम्डा, सॉरी 32 लैम्डा है हमारी, माइनस y की वैल्यू माइनस लैम्डा है, रख दिया हमने y की जगह, +4 z की वैल्यू है -14 लैम्डा और इक्वल टू 15 है हमारा। ये x y z की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो यहां आएगा 64 लैम्डा प्लस लैम्डा और ये 56 लैम्डा इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो देख लीजिए यहां से इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यहां से देखो ये हम ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 प्लस लैम्डा तो 119 लैम्डा इक्वल टू 15 हमारा होगा। देखो ये हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 119 लैम्डा, ये होगा 15, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 15/119। ये आपके पास आ गया है, तीनों से वैल्यू निकल के हमारे पास। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहां से इसके अंदर आगे हम देखें आपको वैल्यु निकालनी है तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, यहां से देखो 32 लैम्डा है तो 32 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 15/119। y की वैल्यू है माइनस सेम है, माइनस लैम्डा है
119 और z की वैल्यू क्या है -40 इंटू 15/119। ये वैल्यूज आ गई तो आप इसको सोल्व कर दीजिए 30 और यहां से 48/119 y आ जाएगा -15/119 z आएगा -0 और ये 210/119। अब आपको d निकालना है, d वेक्टर। नाउ d वेक्टर क्या है x I कैप, तो x मेरे पास है 480/119 I कैप, y मेरे पास है 15/119 j कैप और z मेरे पास है 210/119 k कैप। ये आपके पास वेक्टर d आएगा। तो देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट फॉर्मेट बताया है। हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि हम पास भी करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस में, तो आपको अवॉइड करना है उसको। क्या करना है आपको, एग्जाम्स में आप सही करोगे, ये नहीं कि वहां आप मिस्टेक कराओगे, ठीक है ना। मतलब सिंपली आपको इसके अंदर पैटर्न सीखना है कि क्या सबसे पहले ए बी सी आपके पास गिवन था, डी वेक्टर हमने कंसीडर किया है एक्स आई वाई जी जेड के। फिर हम क्या करेंगे, ए परपेंडिकुलर डी है तो ए डॉट डी 0 करोगे और वहां से ए और डी का डॉट प्रोडक्ट करोगे इक्वल टू 0 करोगे। फिर हमने बी डॉट डी 0 करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा हमारा। फिर हम यहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू सोल्व करेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहां से हमने सोल्व कर दी, लैम्डा की टर्म्स में एक्स वाई जेड आ गया। उसके बाद हमें एक कंडीशन और है कि सी डॉट डी 15 है तो आप सी और डी का डॉट प्रोडक्ट करोगे और इक्वल टू 15 रखोगे। यहां हमने जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली वो पुट कर दोगे। यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी। अब लैम्डा आ जाएगी तो यहां पे लैम्डा पुट अप करके आपको एग्जैक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आए वो 15 हमारे पास जो डी है इसमें पुट अप कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आपको लेंथी तो लग रहा होगा बट क्वेश्चंस का पैटर्न आसान है, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k। हमें नहीं पता ये वेक्टर क्या है तो लेट हमने कंसीडर कर लिया वेक्टर a है i प्लस j प्लस k हमने कंसीडर किया है विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। पहले ये हमने कंसीडर किए हैं वेक्टर b जो भी आपके पास है, हमने लेट करके को वेक्टर्स कंसीडर कर लिए 2i प्लस 4j माइनस 5k। फिर उसके बाद वेक्टर c मेरे पास है वो क्या है लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा i क्या है प्लस 2j क्या है प्लस 3k क्या है। अब आप सुनना समझना, ये मैंने तीनों वेक्टर्स लिख दिया। क्या बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट किसका, a का, इस वेक्टर का, किसके साथ, विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आप निकालिएगा b प्लस c, सम निकालो b और c का दोनों का सम। तो आप लिख दीजिए 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप, ये है लैम्डा i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप ऐड करिए, यहां से मैं i कैप लेता हूं तो देखो यहां पर तो 2 है और यहां पर i के जो कोफिशिएंट है वो लैम्डा है। यहां पर 4j प्लस 2j होगा 6j, उसके बाद माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप, ये होने वाला है हमारा। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो जैसे ही आप यूनिट वेक्टर निकालो तो ये हमने क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ i ये है 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 प्लस लैम्डा इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देखिएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा मींस 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा होगा। यहां से होगा 36 और यहां से होगा 4। तो आपके पास ओवरऑल आया क्या, ये आपके पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। क्लियर। अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ b प्लस c। हमने कंसीडर कर लिया, जैसे हमने कोई कंसीडर कर रहा होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया, मैंने इसको कंसीडर कर लिया d कैप।
मान लीजिए ये है मेरा डी वेक्टर, ये है डी का मैग्नीट्यूड, लेट हमने कर लिया ये, ठीक है ना, और ये डी कैप निकालना है, तो डी कैप क्या होगा, डी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। वही बार बार देखिए, अच्छा है कि उसको कोई वेक्टर कंसीडर कर ले, तो ये क्या होगा हमारा, ये है 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। अब आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास गिवन में क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट किसका, इस वेक्टर का, ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, स्केलर का मतलब डॉट, किसके साथ में, जो हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स है उनके यूनिट वेक्टर के साथ, तो उनका यूनिट वेक्टर है डी कैप, और किसके इक्वल है वो, इक्वल टू 1, इक्वल टू हमारा 1 है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए लिख दीजिए, आपके पास क्या है, आई प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट डी का क्या है हमारे पास, 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप 2 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1। अब आप देखिएगा हम इसको और वर्डली लिखते हैं, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, सेपरेटली लिखो, ये होगा 2 प्लस लैम्डा डिवाइड में क्या है, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44 आई कैप, यहां से 6 अपॉन अंडर रूट क्या है, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 जे कैप माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट क्या है, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 के कैप हमारा है यहां से ये, और इक्वल टू 1 है। अब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से करेंगे, आप देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इस 1 को इससे करोगे तो 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 प्लस 1 को इससे करेंगे 6 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, 1 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 अपॉन क्या, स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 1। अब आप देखोगे दिस इंप्लाइज आपका एलसीएम आ रहा है यहां से कंप्लीट, क्या एलसीएम आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, तो यहां से है 2 प्लस लैम्डा, यहां से है प्लस 6, यहां से है माइनस 2 और इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो दिस इंप्लाइज लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करें तो होगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा जो भी है ये, चलो एक बार रख लेते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज इसको सोल्व करें तो लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 6, ये है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 36 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 44, तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 44 माइनस 36, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा मेरा 1 आ गया है, और यही हमें इसमें फाइंड करना था कि वैल्यू ऑफ लैम्डा किस टाइप से आप सोल्व करोगे। तो फोर्थ क्वेश्चन लेंथी जरूर है, बट क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। पैटर्न्स आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो आप देखिएगा। सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या है क्वेश्चन 6 के, वो देखो। गिवन हमारे पास है, गिवन में क्या, ये मेरे पास गिवन है ए बी एंड सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या लिखोगे, वी हैव गिवन, गिवन में है ए बी एंड सी आर म्यूचुअली
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, having equal magnitude। अब आप देखिएगा ये इस लाइन से हम कुछ लिखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीन्स हुआ कि A परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर C, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि A डॉट B, या फिर हम B डॉट C, या फिर हम C डॉट A करेंगे, उसका आंसर 0 आएगा। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है कि डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। दूसरा अगर आगे है कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C ऑल आर इक्वल। हमने कंसीडर किया है लेट दिस इज लैम्डा। किसके इक्वल कंसीडर किया है? लैम्डा के इक्वल। अब आपको करना क्या है, आपको सो दैट द वेक्टर A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू A B C। सबसे पहले हमें देखो, पहले हम क्यों निकाल रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये निकालिए, क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये निकाल लीजिए, ठीक है ना। कभी सीधा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मैं होल स्क्वायर लेके चल रहा हूं, तो इसको हम सोल्व करने का यही पैटर्न होगा, A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C, यही पैटर्न हमारा होगा। इसको हम सोल्व करें तो देखो यहां से इजी है, आप यहां से कर लीजिए। A को A से करेंगे ये होगा A डॉट A को B से करेंगे A डॉट B, A को C से डॉट करेंगे A डॉट C। उसके बाद आपको B को इन तीनों के साथ डॉट करना है, तो B डॉट A, B को B से डॉट करेंगे B डॉट B, B को C से करेंगे B डॉट C हमारा होगा। उसके बाद हमें C का डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ करना है, तो वो क्या होगा C डॉट A, C डॉट B एंड C डॉट C। हमने कर दिया, हमने A का इन तीनों के साथ डॉट, B का इन तीनों वेक्टर्स के साथ डॉट और C का इन 3 वेक्टर्स के साथ डॉट किया है। अब आपको पता है A डॉट A होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, A डॉट B 0 है। देखो कोई भी दो वेक्टर साइनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ऊपर कर रखा है, ये भी 0 है। B डॉट A या A डॉट B 0 है, B डॉट B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ये भी 0 है। C डॉट A भी 0 है, C डॉट B भी 0 है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर। आप देखिएगा A हमने पहले भी किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ये सोल्व करना। ये हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा है इसका स्क्वायर है, ये भी लैम्डा है इसका स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर होगा 3 लैम्डा स्क्वायर। तो आपके पास आ क्या गया, दिस इंप्लाइज आपके पास आ गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू √3 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि आप स्क्वायर हो गजा के स्क्वायर रूट होगा, ओवरऑल आपका आएगा √3 लैम्डा। तो किसकी वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू है। अब आपको एंगल निकालना है, तो हमने कंसीडर कर लिया लेट थीटा, ये सीधा लिख दो अल्फा बीटा गामा बीटा एंगल किसके साथ में, देखो किसके पूछ रहा है, सो दैट द वेक्टर ABC एंगल बिटवीन A प्लस B प्लस C विद A B एंड C रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अल्फा जो एंगल है वो A प्लस B प्लस C और A के साथ में है। तो हम लिख सकते हैं कि कोस अल्फा, किसके साथ एंगल है अल्फा, इसके और इसके साथ में, तो क्या होगा, जिसके साथ में भी हो उनका हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो अब हमने ये क्यों निकाला, आपको समझ में आ गया, हमें यहां ये यूज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऊपर सोल्व किया है। और आपको पता है A प्लस B प्लस C का एंगल हमें के साथ निकालना है, तो दोनों का डॉट डिवाइड में मैग्नीट्यूड, तो एंगल अल्फा। तो आपको सोल्व करें, इसको आप सोल्व करोगे, A को A से करेंगे तो A डॉट A होगा, A को B से करेंगे B डॉट A होगा, C को करेंगे तो C डॉट A होगा,
डिवाइड, ये हमारे पास है क्या है बताओ, लैम्डा है, सॉरी √3 लैम्डा है। आप देखिएगा इसकी वैल्यू √3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऊपर है लैम्डा है। ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये ऑल आर जीरो, ये जीरो ये जीरो, डिवाइड में होगा √3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आएगा यहां से आपके पास ये आ गया cos अल्फा इक्वल टू 1/√3, सो अल्फा जाएगा cos इनवर्स 1/√3। ये आपका क्या आ गया है, a प्लस b प्लस c का एंगल a के साथ। सिमिलरली b के साथ क्या है, cos बीटा है, तो बीटा किसके साथ एंगल है, b के साथ है, तो आप a प्लस b प्लस c का b के साथ एंगल मींस b के साथ डॉट सेपरेट डॉट कर दिया आपने, सेपरेट डॉट, मतलब इसका b के साथ एंगल है इन दोनों का, तो दोनों का डॉट डिवाइड में मैग्नीट्यूड। अब b का a से करेंगे तो होगा a डॉट b, b का b से करेंगे तो b डॉट b, b का c से करेंगे तो c डॉट b हमारा होगा, डिवाइड ये होगा √3 लैम्डा, यहां से ये होगा लैम्डा। अभी देखो a डॉट b हमारे पास होगा 0 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, b डॉट b होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, सिमिलरली c डॉट c 0 डिवाइड में √3 लैम्डा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आपके पास है, ये हमारे पास लैम्डा है, स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 लैम्डा स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया cos बीटा इक्वल टू 1/√3, तो बीटा आपके पास आ गया cos इनवर्स 1/√3। ये दोनों तो आपके पास इक्वल आ गए हैं, अल्फा और बीटा वाला। अब मेरे पास जो गामा एंगल है वो किसके साथ में है, a प्लस b प्लस c का c के साथ एंगल है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे cos गामा क्या होगा, a प्लस b प्लस c डॉट c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a प्लस b प्लस c मैग्नीट्यूड ऑफ c। अब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे क्योंकि जिसके बीच एंगल निकालेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में मैग्नीट्यूड। अब देखो a का c के साथ करेंगे हमारा होगा a डॉट c, c का b के साथ करेंगे b डॉट c का c के साथ करेंगे c डॉट c डिवाइड, इसकी वैल्यू हमारे पास √3 लैम्डा है, इसकी वैल्यू लैम्डा है। अब बताओ a डॉट c हमारा ऊपर क्या है, 0 है, ये c डॉट a या a डॉट c की बात है, b डॉट c भी 0 है, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर डिवाइड √3 लैम्डा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ c हमारे पास लैम्डा है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आया, cos गामा आया 1/√3, तो आपके पास गामा क्या आ गया, cos इनवर्स 1/√3। आप क्या देख रहे हो, गामा बीटा और अल्फा ये तीनों के तीनों जो हमने फाइंड किए इक्वल है, और आपको यही तो प्रूफ करना था कि जो मेरे पास है क्या, कि जो a प्लस b प्लस c है इज इक्वली इंक्लाइन टू a b c। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, यहां से देखिए हैंस a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू किसके साथ में है, a b एंड c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो क्वेश्चन हमारा लेंथी है बट आप लोग पैटर्न समझिएगा कि जो पैटर्न हमें क्वेश्चन में क्या करना था, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, एक एक कंडीशन हम लेके चले, परपेंडिकुलर था डॉट 0 लेके चले, मैग्नीट्यूड इक्वल है लैम्डा लेके चले, ये हमें एंगल देखो इसके बीच में हमें a प्लस b प्लस c के साथ एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस b प्लस c ये आपको करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। कभी भी मैग्नीट्यूड सिंगल नहीं आता, आप कैसे निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर करके आप सोल्व करोगे। तो स्क्वायर करोगे तो दोनों को सेपरेट लिखे, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमें पता है जो मैग्नीट्यूड जो एंगल है a प्लस b प्लस c का,
ए के साथ अल्फा खड़ा है, बी के साथ बीटा, सी के साथ गामा। यहां से हम अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। अगर तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या है ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा एंड लास्ट का क्वेश्चन है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, जो बहुत ही छोटा है और आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन में क्या है, आपके पास गिवन में है कि थीटा एंगल है और आपके पास ये दे रखा है, हमें गिवन है, वी हैव गिवन में है कि A डॉट B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? और हमें क्या गिवन है, थीटा बी द एंगल। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B के बीच एंगल है। अब एंगल्स के देखो टू डिफरेंट मोड्स आपको पता है। आपको ये भी पता है कि A डॉट B से एंगल कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। क्लियर हुआ? अगर मैं टेकिंग बोथ साइड मैग्नीट्यूड लेता हूं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B मेरे पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो वही आंसर आएगा। cos का भी मैग्नीट्यूड cos होता है क्योंकि पॉजिटिव आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार हमें ये भी पता है कि A क्रॉस B का होल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये भी आपको याद है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा होता है। साइन भी पॉजिटिव होगा हमारा, ये आप ध्यान रखें क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लिख सकते हो इसको थर्ड कंसीडर करते हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगर आप लेते हो तो दोनों को इक्वल रखो। तो यहां इसकी वैल्यू है, ये रखो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास ये है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा। आप एक काम करो, डिवाइड में ले आओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B ये डिवाइड में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये साइन थीटा है। क्लियर? यहां से आपका साइन थीटा है, ये आप देखिए, ये हम लेफ्ट में ले आएंगे, इसको राइट में लेके जाएंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये साइन बाई कोस होता है tan थीटा, और ये 1 के इक्वल है, तो थीटा हमारा आएगा पाई बाई 4। तो इस टाइप से आप हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करोगे। तो हमने देखा ये लास्ट हमारा 11th लेक्चर था, जिसमें वेक्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे पोर्शन था, जितने भी हमारी टाइप्स थी, वो हमने सब कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, चाहे हमारा कोई भी जो बोर्ड लेवल एग्जाम है, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वहां से इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, और ये वीडियो तो आपको देखना ही है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी जितने भी हमारे वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, उन सभी का रिवीजन इसमें आपको देखने को मिला है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।